राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस पावन कथा में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे बालक की कहानी जिसने बहुत छोटी उम्र में संसार से ऊपर उठकर भगवान को अपना सर्वस्व बना लिया। यह कथा है पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के जीवन की, जब उनकी आयु मात्र 11 से 15 वर्ष के बीच थी। यह केवल कहानी नहीं है बल्कि वैराग्य, भक्ति और त्याग का जीवंत उदाहरण है। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस कथा का कोई भाव आपके हृदय को छू जाए। जब प्रेमानंद महाराज जी अपने जीवन के 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुके थे, तब वे दिखने में तो एक साधारण बालक थे, लेकिन उनके भीतर एक गहरा, शांत और रहस्यमय संसार पल रहा था। गांव की गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती रहती, लेकिन वह बालक अक्सर किसी मंदिर की सीढ़ियों पर या घर के एक कोने में आंखें बंद किए बैठा रहता। उनके होंठ धीरे धीरे राम नाम का जप करते और हृदय में जैसे कोई अनकहा विरह बस गया हो। माँ कई बार पास आकर पूछती, बेटा अकेले क्यों बैठे हो? वह बालक मुस्कुराकर कहता, माँ मन कहीं और चला जाता है। उसे स्वयं भी समझ नहीं आता था कि यह कहीं और कहाँ जाता है, बस इतना जानता था कि वहाँ शांति है। 12 वर्ष की आयु आते आते उनका मन संसार से दूर और होने लगा। खाने पीने, खेलने कूदने में अब उन्हें रस नहीं मिलता। अच्छे वस्त्र, नए खिलौने सब उन्हें व्यर्थ प्रतीत होते। वे घंटों मंदिर में दीपक की लौ को निहारते, कभी कभी आंखों में आंसू बह निकलते। बिना किसी दुख के, बिना किसी कारण के लोग कहते, इतना छोटा होकर भी इस बच्चे के नेत्रों में गंभीरता क्यों है? लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उस बालक का हृदय भगवान की पुकार सुन चुका था। जब वे 13 वर्ष के हुए तो वैराग्य उनके जीवन का स्थायी भाव बन चुका था। भागवत कथा सुनते समय उनका शरीर रोमांच से भर जाता और आंखें स्वतः बंद हो जाती। वे अक्सर कहते हैं, संसार क्षणभंगुर है, सत्य केवल ईश्वर है। घर वाले चिंतित रहते, इतनी छोटी उम्र में इतना गहरा त्याग। लेकिन जब वे बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति देखते तो मौन हो जाते। ऐसा लगता था जैसे यह आत्मा बहुत पहले ही सब कुछ जान चुकी हो। 14 वर्ष में उन्होंने अपने जीवन में कठोर संयम अपना लिया। कम बोलना, कम भोजन, अधिक मौन। रात को जब पूरा घर सो जाता तब वह बालक जागकर प्रभु का स्मरण करता। अंधेरे में केवल उनकी सांसों की ध्वनि और मन में चलता हुआ